आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टीआई इंडिया स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 2.5 महीने पूरे इसने करेक्शन में बिता दिया, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहां पर स्टॉक ने एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक रेंज बनाया, स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 से 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने के जो सीक्वेंस थे वो से तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराना लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग है, अगर उसको कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से, तो यहाँ पर आपको डाइवर्शन विटनेस होगा। फ्रेंड्स मैं वापस एक बार डालता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो फ्रेंड्स, अगर आप प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग को यहाँ से कंपेयर करो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हो रहे हैं दोस्तों, और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अप साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, और ये पैटर्न को बनने में स्टॉक को कम से कम 2.5 महीने चले गए दोस्तों। 1.5-2 महीने से ज़्यादा तो सिर्फ टाइम इसने ये कंसोलिडेशन में एक रेंज बनाने में लगाया, और बहुत ही ज़बरदस्त हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों, ये पैरेलल चैनल की, ये जो डार्वस बॉक्स की, ये तकरीबन 10 से 12% की है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेंगी तो स्टॉक 10 to 12% अपसाइड रनअप देगा। और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 4240 के आसपास की आती है। और दोस्तों इसके जो टारगेट अपसाइड में निकल कर आते हैं वो तकरीबन 4650 के आसपास आते हैं, 4650 के पास आते हैं, जो तकरीबन नेकलाइन से 10 से 12% के आसपास आता है, 9.5-10% के आसपास आता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो कैंडल इटसेल्फ इतनी बड़ी है कि वो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बिगाड़ देगी। तो यहाँ पर आप ATR की हेल्प ले सकते हो, और नियरेस्ट लोअर स्विंग भी काफ़ी दूर है तो वो भी यहाँ पर ATR की हेल्प ले सकते हो। या फिर दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है दोस्तों, उसकी जो मिड लाइन है ये 50% का काम करेंगी, उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें
MACD के थ्रू क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और दोस्तों इन केस अगर स्टॉक अपसाइड में टारगेट से पहले कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।